तो चलिए देखते हैं जे एडवांस 2024 में आया बेहद शानदार सा सवाल। क्या कह रहा है सवाल? लेट द फंक्शन एफ सच दैट रियल टू रियल, रियल से रियल पर डिफाइन है, फंक्शन आपके सामने है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इस फंक्शन के जब आप इसे 0 के बराबर पुट करेंगे। देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है। इन दोनों में ये फोटो कॉमन है, ये वाला फोटो कॉमन है, तो इन दोनों फोटोज को कॉमन लेने के बाद, और इनफैक्ट ये वाला फोटो भी कॉमन है, इन तीनों फोटोज को कॉमन लेने के बाद, यानी ऊपर x की पावर 2023 प्लस 2024 x प्लस 2025 ऊपर से, और नीचे से e की पावर पाई x और x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 को कॉमन लेने के बाद आपके पास बचता है साइन एक्स प्लस 2। साइन एक्स बचता है यहां से, प्लस 2 बचता है यहां से, ये 0 के बराबर होगा। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें समझाता हूं। ये चीज 0 हो नहीं सकती। एक बात, ऑलवेज पॉजिटिव इंक्रीजिंग। साइन एक्स प्लस 2 0 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन एक्स की जो अधिकतम वैल्यू है वो 1 और न्यूनतम वैल्यू -1, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता। इसका कोई रोल जो है वो आपके सॉल्यूशंस में नहीं आएगा। रही बात इस क्वाड्रेटिक की, अगर आप इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं तो ये आएगा बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये जो आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है। अब अगर किसी चीज का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक कुछ इस प्रकार बनेगी जो कभी भी जो है वो 0 के आसपास तो भटकने वाली नहीं है, हमेशा 0 से बड़ी होगी। ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसका भी आपके सोल्यूशन में कोई रोल प्ले नहीं है, ना ये ना ये ना वो। यानी कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देने वाला तो ये शानदार सी इक्वेशन आपको देने वाली। अच्छा, ये क्या लिखी हुई है इक्वेशन? ये लिखी हुई है x की पावर 2023 प्लस 2024 x प्लस 2025, ये दी हुई है। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स लगाते हैं। थोड़ी सी मेरी बात सुनिएगा। अब एक काम करते हैं, इसे fx मानते हैं या इसे y मानते हैं, तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, यानी y डैश निकालते हैं। तो जैसे y डैश निकाले आ जाएगा 2023 x की पावर 2022 प्लस 2024, और हम क्या देख पा रहे हैं कि इसका जो डेरिवेटिव आया है 2024 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, x की पावर इवन है, ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इनटू पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ रहा है। अगर ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ रहा है तो ये जो हो गया हमारा दिया गया फंक्शन, इसके बारे में हम क्या जान गए? हम ये जान गए भाई ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमेशा बढ़ रहा होगा, ये हमेशा बढ़ रहा होगा, ये हमेशा बढ़ रहा होगा। अच्छा, जब ये हमेशा बढ़ेगा, एक छोटा सा ग्राफ बनाने की यहां कोशिश कर लेते हैं, ये हमेशा बढ़ रहा होगा। अब दूसरी बात ये कि हमेशा बढ़ा तो होगा, लेकिन क्या ये इसे काट के भी निकल रहा होगा? तभी तो पता लगेगा कितने सॉल्यूशन है। हमेशा बढ़ रहा होगा, पलट के नहीं देखेगा, तो ये बात तो तय हो गई कि भाई एक सॉल्यूशन ये निकाल के देने वाला, लेकिन एक ही जगह काटेगा, ये बात तय हो गई। लेकिन क्या ये असल में से काट के भी निकलेगा? तो इस बात की जानकारी के लिए आप इसकी रेंज चेक कर लो ना भाई, आप इसकी रेंज चेक कर लो, कहां से कहां तक लाई कर रहा है, क्योंकि आपको तो दिया हुआ है ना कि रियल टू रियल है, जो डाल पाओगे वो भी सेट ऑफ रियल, जो आंसर आएंगे वो भी सेट ऑफ रियल्स। तो आप अगर बहुत बड़ी इंफिनिटी डालते हो तो इंफिनिटी की पावर 2023 प्लस 2024 इंफिनिटी, तो आंसर बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी। अच्छा, आप माइनस का इंफिनिटी डालते हो तो माइनस इंफिनिटी की पावर 2023, तो ये नेगेटिव का इंफिनिटी बहुत बड़ा हो जाएगा, प्लस ये सब। तो आपको ये दिख रहा है यहां पर कि इसका जो आंसर्स आ रहे हैं, जो रेंज आ रही है वाई की, वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक आ रही है। यानी इसके जो पैर फैले हुए हैं ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक फैले हुए हैं, और ये इंक्रीज कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये एक बार तो इसे कट करके निकला होगा। तो इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ fx इज इक्वल टू 0 इन सेट ऑफ रियल नंबर इज 1। अच्छा, एक बात और, अब वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? तो आपको यहां से साफ साफ नजर आ रहा ना, आप x को -1 डालो, तो x को -1 डालने से -1 की पावर और -1, और ये -1 इंटू 2024 -1, तो -1 और -2024 माइनस का 2025 प्लस 2025, तो जो सॉल्यूशन आ रहा है वो -1 है, जो सॉल्यूशन आ रहा है वो -1 है, और एक ही सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई हो।